Hello बच्चों, let's see the question and the question is the calculated spin only magnetic moment of chromium 2 plus ion is मतलब क्रोमियम 2 प्लस जो हमारे पास आयन है उसका हमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल में हमारे पास जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है n इंटू एन प्लस टू बी एम, इसकी यूनिट होती है ना। तो ये आपका फॉर्मूला होता है जहाँ पे n हमें बताता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है हमें? ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें ये बताया जाता है। ये n की आपकी वैल्यू होती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हम लोग क्रोमियम जो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है एक्चुअल में 24, इसका हम लोग जनरल इलेक्ट्रॉनिक लिख लेते हैं, है ना। क्रोमियम का लिखते हैं, फिर हम लोग क्रोमियम आयन का लिखेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब आप लिखोगे बेटा, ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास होता है बेटा आर्गन, फिर हमारे पास आते हैं 4s इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर हमारे पास 3D में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। इसलिए ये आपका आएगा क्रोमियम। क्रोमियम के लिए आप लिखोगे जब बेटा, तो ये आपका आएगा आर्गन। और एक्चुअल में ये हमारा एक्सेप्शन हुआ करता है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का। क्यों? क्योंकि एस में हम लोग मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एस में मैक्सिमम 1 इलेक्ट्रॉन ही जाएगा और 3D में आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, क्योंकि ये टॉप 24 है, ये आपका 18 हुआ करता है अगर। ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड स्टेबिलिटी ऑफ 3D ऑर्बिटल। 3D हाफ फील्ड है, इसके कारण ऐसा होता है। अब हमें लिखना है बेटा क्रोमियम 2 प्लस, मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। आपको ये हमेशा ध्यान देना होता है बेटा, आयंस जब कभी भी हम आते हैं, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं, तो हम लोग आउटर मोशन निकालते हैं। तो 4s आपका ऑर्बिटल है, इनर आपका 3D है। तो पहले s से निकालोगे तो एक इलेक्ट्रॉन s से जाएगा, फिर एक आपका d से जाएगा। तो हमें यहाँ पर जो मिलने वाला है आर्गन, और 3d4 हमें यहाँ पर मिलने वाला है। तो डी में आपके पास जो आपका है, डी में हमारे पास होते हैं 5 ऑर्बिटल, है ना। और ऑर्बिटल में जब हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं तो हम यूज कर रहे होते हैं हुन रूल। सबसे पहले हम सभी ऑर्बिटल को एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं उसके सेम स्पिन का, उसके बाद हम लोग उनमें पेयरिंग किया करते हैं। तो 4 की फिलिंग करनी है तो ये आपके पास 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ पर हमारे पास अनपेयर डी इलेक्ट्रॉन है। तो n की वैल्यू यहाँ पर बेटा आपकी 4 हो गई। तो फॉर्मूले में रख के जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आपका आने वाला है बेटा 4 इंटू 4 प्लस 2 बी। तो फाइनली आपके पास आएगा बेटा अंडर रूट 24 विच इज इक्वल टू 4.90। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू बच्चों।